लद्दाख आज मुकम्मल तौर पर बंद है। 98% लद्दाख में आज बंद जो है मुकम्मल है। हमने लद्दाख में बहुत सारे पत्रकारों से बात की और उनसे ग्राउंड सिचुएशन जानने की कोशिश की, तो उन्होंने हमें बताया कि 98% लद्दाख जो है वो आज मुकम्मल बंद ऑब्जर्व कर रहा है। लेह भी बंद है और करगिल भी बंद है। आपको यहाँ ये बता दें कि एपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में तमाम सियासी जमातें हैं। भारतीय जनता पार्टी और करगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन को छोड़कर बाकी तमाम जमातें जो हैं इसमें शामिल हैं। एपेक्स बॉडी लेह में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन भी है। मांगे 4 हैं। एक, पूर्ण राज्य का दर्जा जो है लद्दाख को दिया जाना चाहिए। दूसरा, 6 शेड्यूल की जितने भी सेफगार्ड्स हैं वो लद्दाख को मिलने चाहिए। और तीसरा, एक कानून जो है 6 शेड्यूल की तर्ज पर, ये दूसरा, ये 6 शेड्यूल की तर्ज पर एक कानून बनाया जाए जिस कानून के ज़रिए लद्दाख की तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रिजर्व हों, जॉब्स प्रिजर्व हों, लैंड्स प्रिजर्व हों। उसके अलावा तीसरी मांग है कि 2 सीटें लद्दाख की लोकसभा में होनी चाहिए और राज्यसभा में भी लद्दाख को उसका शेयर मिलना चाहिए। और चौथी डिमांड है 12,000 पोस्टें हैं, इनको इमीडिएटली भरा जाना चाहिए। इससे पहले 6 दिसंबर 2021 को बंद का कॉल जो है लद्दाख बुद्धिस्ट एपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने दी थी। उसके बाद 6 तारीख को बंद नहीं किया गया। बाद में 13 दिसंबर को दोबारा से जो है बंद की कॉल दी गई और आज 13 दिसंबर है और मुकम्मल तौर पर बंद है। दवाई की दुकानें खुली हैं। इम्तिहानात जिन बच्चों के हैं उन्हें इजाज़त दी गई है जाने की। और उसके अलावा एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी जो है वो भी वहाँ पर चल रही है। और टैंकर सर्विस, क्योंकि पानी का बड़ा फुकदान रहता है इस पूरे इलाके में, तो उसको ध्यान में रखते हुए टैंकर सर्विस को पर भी इसका असर नहीं पड़ेगा। एपेक्स बॉडी लेह का ताल्लुक जहाँ तक है, इसके सरबराह हैं थुप्स्टन शिवोंग, जो पूर्व 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं और इस समय लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी वही हैं। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस असगर करबलाई और कबर अली आखून इसे लीड कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको ये बताना ज़रूरी है कि अपने हुकूक की लड़ाई के लिए और संविधान में हमको संरक्षण मिले, संविधान आईन में हमको वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात मिलें जिन तहफ़्फ़ुज़ात को हम डिज़र्व करते हैं, इस चीज़ के लिए आज लद्दाख जो है मुकम्मल तौर पर बंद है। लेह भी बंद है, करगिल भी बंद है, दोनों जगह पर बंद किया गया है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का जहाँ तक ताल्लुक है, असगर करबलाई और कमर अली आखून इसको लीड कर रहे हैं। और लद्दाख, दूसरी तरफ लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल की अगर हम बात करें, वहाँ आप जानते हैं वहाँ पर बीजेपी जो है, बीजेपी के पास से लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल और करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल का जहाँ तक ताल्लुक है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में अलायंस है। जब हम अलायंस की बात करते हैं तो इसमें और अभी भी वो अलायंस में है। हालांकि दूसरी तरफ जो है करगिल लड़ाई लड़ रहा है कि पूरे लद्दाख को मुकम्मल स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। और इस सिलसिले में होम मिनिस्ट्री से उनकी बातचीत भी चल रही थी। होम मिनिस्ट्री ने उनसे कहा कि आपसे बातचीत की जाएगी। तो हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जब चुनाव होने थे, उन चुनावों का बहिष्कार किया गया। जब बहिष्कार किया तो उसके बाद फ़ौरन लेह की एपेक्स बॉडी को दिल्ली बुलाया गया। दूसरी बार दोबारा से दिल्ली बुलाया गया। और जब दूसरी बार वो दिल्ली गए तो उन्हें ये कहा गया कि चूँकि आपके यहाँ कोई भी करगिल से नहीं है तो इसलिए आपसे बातचीत नहीं हो सकती। अब करगिल के लोग भी जब आपके साथ आएंगे तो आप एक टीम तैयार करके आ जाएं, तब फिर उसके बाद आपसे बातचीत हो गई। तो ये उस समय हुआ जब MOS होम जी कृष्ण रेड्डी थे। लेकिन उनके जाने के बाद जो नए MOS होम आए, उन्होंने भी लद्दाख का दौरा किया। लद्दाख के दौरे पर उन्होंने भी उन्हें आश्वासन दिया कि आपसे बात की जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी और आपकी जो डिमांड्स हैं उन डिमांड्स पर गौर किया जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उसके बाद उन्हें दिल्ली बुलाया नहीं गया। और चूंकि उन्हें दिल्ली नहीं बुलाया गया और उनसे बातचीत जो है इस समय नहीं हो रही है, तो उसी के चलते बंद की कॉल जो है दी गई है। यहाँ पर यह भी बताना आपको ज़रूरी है कि जो वहाँ लेह के पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि बंद की कॉल को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है बंद की कॉल का समर्थन नहीं कर रही है, लेकिन बाकी तमाम राजनीतिक दल और उसके अलावा समाजसेवी संस्थाएं और संगठन जो है इस बंद की कॉल का पूरा समर्थन कर रहे हैं। तो मुकम्मल तौर पर आज लद्दाख में बंद है और करगिल भी बंद है और लेह भी बंद है। और डिमांड कि आप हमें
स्टेटहुड दें, पूर्ण राज्य का दर्जा दें, 6 शेड्यूल के तर्ज पर हमको सेफगार्ड्स मिलें, एक कानून बनाया जाए जिस कानून के ज़रिए हमारी जॉब्स, हमारे लैंड, ये दोनों रिजर्व हो जाएं सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के लोगों के लिए। 2 सीटें लोकसभा में लद्दाख को डिजर्व करता है, मिलनी चाहिए, और राज्यसभा की भी 1 सीट जो है वो लद्दाख को मिलनी चाहिए। 12,000 के करीब करीब पोस्ट जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, उन पोस्टों को इमीडिएटली फिलअप किया जाना चाहिए। ये तमाम मांगे हैं लद्दाख के लोगों की। कोशिश करेंगे कि अगर लद्दाख से कोई करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल या ये जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है उससे अगर किसी नेता से हमारी बात हो पाती है तो आपके साथ ज़रूर उनको भी जोड़ेंगे। लेकिन ये बंद की कॉल बहुत सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट इस सेंस में है कि लद्दाख जो है चाइना को बॉर्डर करता है और ऑलरेडी चाइना से बहुत सारी परेशानी जो है वो आ रही है। और ये भी आपने पीछे खबरों में देखा होगा कि बॉर्डर के ऊपर जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOAC इसको कहते हैं, LOAC के ऊपर भी जो कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए और सुरक्षा कारणों की वजह से भी लद्दाख में अगर इस तरह का बंद या इस तरह की कोई डेवलपमेंट होती है उसको बड़ी गंभीरता के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय को लेना चाहिए। लेकिन मैं इसलिए भी आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा सिग्निफिकेंट और बड़ा इंपॉर्टेंट बंद है। बंद स्टेटहुड को लेकर है, बंद जॉब्स और लैंड की रिजर्वेशन के लिए है कि इसको रिजर्व किया जाए सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के लोगों के लिए, बंद 6 शेड्यूल के सेफगार्ड्स के लिए है, बंद लोकसभा की 2 सीटों के लिए है, बंद जो है राज्यसभा में भी रिप्रेजेंटेशन लद्दाख को मिलनी चाहिए उसके लिए है। हालांकि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि ये वो तमाम मांगे हैं जो मांगे ऑलरेडी प्रायोरिटी पर हैं केंद्र सरकार की, और इन मांगों पर सोच विचार भी चल रहा है कि इन मांगों को लेकर ऑलरेडी जो है केंद्र सरकार गंभीर है, और इन मांगों को लेकर ऑलरेडी केंद्र सरकार जो है गंभीर है, तो बंद करने की कोई भी जरूरत नहीं है।